जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज के पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इंद्रावती नदी से, जहां नाव पलटने की वजह से कुल 7 लोग इस भवन में फंस गए, जहां 3 लोगों ने अब तैर करके अपनी जान बचाई। वहीं तेज लहर की झाड़ी में फंसे 4 ग्रामीणों का 4.5 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से होकर बहने वाली इंद्रावती नदी में बीती दोपहर को एक नाव पलट गई। हादसा कोडेनार घाट में हुआ था, लेकिन बात करें तो तेज लहरों की वजह से ग्रामीण बहते हुए मुचनार घाट तक पहुंच गए। हालांकि किसी तरह से 3 लोगों को उसी समय तैरकर बाहर निकाला है, लेकिन 4 अन्य ग्रामीणों ने नदी के बीच स्थित झाड़ियों में फंसकर अपनी जान बचाई। तकरीबन 4.5 घंटे बाद अन्य 4 लोगों को भी एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं नदी के दूसरे छोर पर मौजूद किसी ग्रामीण ने हादसे से पहले वीडियो भी बना लिया। ये सारे ग्रामीण इंद्रावती नदी पार के कोडेनार, कौसनाल समेत अन्य गांव के रहने वाले थे, जो शुक्रवार की सुबह लकड़ी की नाव से नदी पार करके बारसूर बाजार हुए थे। यहाँ उन्होंने जरूरत का सामान खरीदा और फिर उसी नाव के माध्यम से नदी पार करके वापस घर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच नदी के तेज बहाव के बीच इनकी नाव बह गई। मुख्यमंत्री बघेल आज 700 बिस्तर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे, जहां 325 करोड़ की लागत से ये भवन का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के डायमंड जुबली कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज से एवं संबंध BR डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सालय के अंतर्गत 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। इस भवन का निर्माण 325 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री TS सिंहदेव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह के शुभारंभ के साथ ही छत्तीसगढ़ इंटर मेडिकल कॉलेज टेबल टेनिस स्पर्धा का भी उद्घाटन करने वाले हैं। कांकेर ब्लॉक को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, जहां बवाल मचा। अल्प वर्षा से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। कांकेर विकासखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने को लेकर किसानों ने बीते दिन कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। किसान संघ के बैनर तले हजारों किसान जिला मुख्यालय में उपस्थित हुए, जहां कांकेर मेला भाटा ग्राउंड से बस स्टैंड होते तक ये रैलियां निकाली गई। इस दौरान कांकेर कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने आधे रास्ते में ही बैरिकेडिंग के माध्यम से रोक दिया। इस बीच मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे, जिसे ज्ञापन सौंपा गया। कृषि सभापति ईश्वर कावड़े के मुताबिक कांकेर विकासखंड में इस बार कम बारिश हुई है, जिसके चलते फसल उगने में परेशानी हो रही है। अल्प वर्षा से धान की फसल में वृद्धि नहीं हो पा रही है। सही समय पर बरसात नहीं होने के कारण किसान अपनी फसल में खाद या दवाई तक भी नहीं डाल पा रहे हैं, जिसके कारण कांकेर विकासखंड के किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मुआवजे की मांग या फिर अल्प वर्षा या फिर सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर इन्होंने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 10 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। प्रदेशाध्यक्ष कोमल हुपेंडी भानु प्रतापपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें भानु प्रतापपुर सीट से आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कोमल हुपेंडी चुनाव लड़ेंगे। भानु प्रतापपुर के अलावा पार्टी ने दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अकलतरा, कोरबा, राजिम, पत्थलगांव, कवर्धा, भटगांव और कुनकुरी से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरे उत्साह से भाग लिया था। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने खुद यहां कैंप किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा से चुनाव अभियान का आगाज किया। पार्टी ने 85 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन सभी जमानत गंवा बैठे। पार्टी को पूरे प्रदेश में 1% से भी कम वोट मिला था। ये पिछले चुनाव की बात है। और अब सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। पट्टे की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में MIC सदस्य नागभूषण राव के नेतृत्व में पट्टे की मांग को लेकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। भनपुरी के सैकड़ों लोग 6 किलोमीटर पदयात्रा करके कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता का बड़ा बयान भी सामने आया, जहां जनता की आवाज को विधायक सत्यनारायण शर्मा को उठानी थी, जो आम जनता को उठानी पड़ रही है। जो आज आम जनता सड़क पर लड़ रही है, उसे विधायक को लड़नी चाहिए थी। ये बातें भी इनके द्वारा कही गई। इसके अलावा पट्टे की मांग को लेकर के इन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा भी की।
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक में तकरीबन 398 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें ग्रेजुएट अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल विभिन्न पदों का एग्जाम 2 शिफ्टों में होगा। एक शिफ्ट में फील्ड ऑफिसर, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, इसके अलावा समिति प्रबंधक, नवीन संवर्ग की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग यानी ट्रेजरी या फिर मुख्य लेखापाल या उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक के पदों पर परीक्षा होगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के अपेक्स बैंक में रायपुर में 398 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 23 सितंबर रखी गई है। राजनांदगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में खड़गे ने 355 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ में बीते 5 सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट को देखें तो बीते 5 सालों में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये हमारी सरकार ने हमारी जनता से जो वादे किए थे उन्हें सरकार ने पूरा किया। ये तमाम बातें छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनांदगांव के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में कही। इस दौरान इन्होंने 355 करोड़ 23 लाख रुपए के 1867 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इन्होंने आगे कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिला है। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आरंभ किए गए। लघु अनुपज हमारी सरकार द्वारा खरीदी हो रही है। छत्तीसगढ़ के 2 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह अलॉट हो चुके हैं। अखंड लोकतांत्रिक पार्टी राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ में 2 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह अलॉट हो चुका है। सीईओ रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने अखंड लोकतांत्रिक पार्टी को ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह दिया है। वहीं विधानसभा की सभी 90 सीटों पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी तरह राष्ट्रवादी भारत पार्टी भी सभी सीटों पर फुटबॉल चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में 230 जबकि राजस्थान में असेंबली की 200 सीटों पर उम्मीदवार ये पार्टी खड़ा करने वाली है। दिलचस्प ये है कि देश में तकरीबन 198 ऐसे मुक्त प्रतीक चिन्ह हैं जो हर बार चुनाव में पार्टी बदलते रहते हैं। ऐसे में देश में 1951 में पहले आम चुनाव हुआ था। उसी समय उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह बांटने की परंपरा शुरू हुई थी। इसकी वजह थी तब कम लोग शिक्षित थे। यदि वोटर प्रत्याशियों के नाम न पढ़ सके तो कम से कम चुनाव चिन्ह की पहचान करके ही मनपसंद सांसद या विधायक को चुन सके। ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 75 साल बीत जाने के बाद भी आज 72% से ज्यादा लोग शिक्षित हैं, लेकिन इसके बाद भी ये प्रथा लागू है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मुख्यमंत्री हाउस में बैठक आयोजित हुई, जिसमें 35 सीटों पर सिंगल प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। लिस्ट को लेकर के अजय माकन दिल्ली रवाना होने वाले हैं। रायपुर के सीएम हाउस में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बैठक में कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन शामिल रहे। मीटिंग में विधानसभा चुनाव के साथ ही प्रत्याशी चयन पर भी चर्चा हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन 35 से ज्यादा सीटों पर सिंगल नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। इन नामों पर और पैनल वाली सीटों पर भी बैठक ने मंथन कर रही है। ये एक एक नाम तय करके सभी नामों की लिस्ट लेकर अजय माकन दिल्ली जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस समेत सदस्य एल हथुमैया और नेता डिसूजा भी मौजूद थे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का विरोध अभी भी जारी है। बिलासपुर में युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने इनका पुतला फूंका। सनातन धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, ये कहा गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भी सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान के विरोध का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हिंदू समुदाय के युवाओं ने बीती शाम को श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पुराने बस स्टैंड के पास अपना विरोध दर्ज कराया। युवा एकता मंच के बैनर तले युवाओं ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विरोध में जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका गया। इसके पहले युवा एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने विघ्नहर्ता हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए डटकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। रेलवे ने एक बार फिर से जो है इंटरलॉकिंग काम के नाम पर 8 ट्रेनों को 2 दिनों के लिए कैंसिल किया है, जिसमें बीते दिन और आज रायपुर रूट से दुर्ग रूट पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं तकरीबन 8 ऐसी गाड़ियां हैं जो नहीं चलेंगी। दुर्ग सेक्शन में काम को लेकर ये बयान जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दुर्ग की तरफ जाने वाली तकरीबन 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रायपुर मंडल से दुर्ग सेक्शन में कुम्हारी के पास ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग का काम होगा, जिसके कारण जो है आज इस रूट पर कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। तकरीबन लगातार ट्रेनों के कैंसिलेशन का सिलसिला लेकर के कांग्रेस ने रेल लोगों को आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी होगी ही। सेंट्रल पूल में चावल कटौती पर इन्होंने कहा कि केंद्र चावल ले या ना ले फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल पूल में चावल के कोटे में कटौती किए जाने पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र चावल ले या ना ले से फर्क नहीं पड़ता, हम अब हर परिस्थितियों में किसानों का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे ही। राजधानी में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी घोषणा के तहत 1 नवंबर से धान खरीदी करेंगे। केंद्र ने चावल का कोटा 86 लाख मीट्रिक टन से अचानक घटा दिया, अब बारदाना भी कम देंगे। आखिर कोटा घटाने में पीछे क्या है? जो चावल ही खरीद नहीं पा रहे हैं वो धान का खरीदेंगे। हाँ, यहाँ धान खरीदने का हल्ला मचाते घूमते हैं। सीएम ने आगे कहा कि पहले भी ऐसा ही कर चुके हैं, जब हमने घाटा सहकर भी खुले बाजार में बेचने को मजबूर होना पड़ा था। ये बातें रायपुर में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने कही। राजधानी रायपुर में योगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जहां एक साथ तकरीबन 1500 योग साधकों के द्वारा सेतुबंद आसन का प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 10 सितंबर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सेतुबंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में तकरीबन 1500 लोगों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा पहले भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बना चुकी है। इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा लोगों को योग के महत्व के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवन की शैली के लिए प्रेरित करने के लिए उद्देश्य के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बीजापुर के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा पदों पर भर्ती निकाली गई है, जहां 71 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। 11 सितंबर 2023 से 26 सितंबर 2023 तक विभिन्न तिथियों में आवेदक यहां स्वयं उपस्थित होकर आमंत्रित किया गया था, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए निर्धारित प्रारूप मंच द्वारा आवेदन भरकर स्वयं सत्यापित आवश्यक दस्तावेज एवं डिमांड ड्राफ्ट की प्रति सहित स्कैन करके कार्यालयीन ईमेल आईडी पर 13 सितंबर शाम 5:30 बजे तक अब अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसके बाद निर्धारित तिथि या फिर निर्धारित समय में ईमेल प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शहर से लगे पहाड़ की चट्टान पर ये तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर का, जहां तेंदुए का अचानक वीडियो शहर में जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही ये वीडियो बीती शाम की बताई जा रही है। वहीं इसके पहले भी इसी पहाड़ी में इलाके में तेंदुए को देखा गया है। वन विभाग इस पहाड़ी में ड्रोन के माध्यम से तेंदुए की निगरानी कर रही थी। वहीं बात करें तो यहाँ पर कांकेर शहर के लोग आए दिन इन तमाम खबरों को लेकर के लगातार यहाँ हलाकान परेशान नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के वन परिक्षेत्र के अंतर्गत शहर के आदर्श नगर वार्ड से लगे पहाड़ी में ये तेंदुआ दिखाई दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ के एक चट्टान पर तेंदुआ आराम से बैठा हुआ है। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ का दौरे पर आने वाली है, जहां महिला सम्मेलन के कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए महज 2 ही महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं का प्रदेश में दौरा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगी। राजनांदगांव में मोदी सरकार पर खड़गे ने जमकर हल्ला बोला। यहाँ खड़गे इन दिनों आए हुए हैं। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी भी 21 सितंबर को भिलाई में आयोजित होने वाले महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि अगले महीने बिलासपुर में आवास सम्मेलन का कार्यक्रम भी आयोजित होने वाला है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।